आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे नोफिल लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों पूरे 3 महीने इसने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों उसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर बताऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही अगर आप MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिलती है या फिर उसको रेंज ब्रेकआउट भी कह लो तो भी कुछ गलत नहीं है, डार्वस बॉक्स भी बोल दो तो भी सही है। और दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल की जो अपसाइड रेंज है वो तकरीबन 300 के आसपास आती है। और फ्रेंड्स आप लोगों को एक और चीज़ बताना है कि यही पैरेलल चैनल के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक डबल बॉटम भी हीट आउट होकर ब्रेकआउट हुई है। तो एक्चुअल अगर रिवर्सल स्ट्रॉन्ग पैटर्न देखो तो वो डबल बॉटम है। पैरेलल चैनल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न डबल बॉटम होती है और वो भी हमें यहाँ पर क्लियरली ब्रेकआउट होते हुए दिखती है। और ये जो इनसाइड रेंज है ये पैटर्न की दोस्तों ये तकरीबन 12 से 14% की है, जो ये रेंज से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 12 to 14% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 340 रुपीज़ का आता है। और फ्रेंड्स 28 अक्टूबर को ये स्टॉक का रिज़ल्ट है और अगर 340 के ऊपर अगर इसने सक्सेसफुली क्लोजिंग दी तो ये स्टॉक के अंदर एक हायर टाइम फ्रेम की बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, जिसके बाद इसके टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज होंगे और अल्टीमेटली ये स्टॉक एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा। यहाँ पर जो एक गैप है वो एक सेलिंग प्रेशर का काम करेगी, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो फ्रेंड्स आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो और या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आप दोस्तों यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर रखते हो दोस्तों, ये नियरेस्ट लोअर स्विंग और 50% जो एरिया है वो एक ही लाइन पर है। तो यहाँ पर अगर आप अपना स्टॉप लॉस रखो और आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया इतना रहेगा और उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल
मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिले। यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली या फिर एक डबल बॉटम भी कह लो, वो भी हमें ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।